फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ से आगे बढ़ते हैं और अगली खबर का रुख करते हैं। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण की बेहद खराब स्थिति लगातार बनी हुई है। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद दिल्ली और पंजाब की राज्य सरकारें हरकत में तो नजर आ रही हैं, लेकिन तमाम प्रयास अभी भी नाकाफी नजर आ रहे हैं। इस बीच दिल्ली में कृत्रिम बारिश कराने पर गंभीरता से बात चल रही है, तो पंजाब में भी प्रशासन ने पराली जलाने पर सख्ती दिखाने का प्रयास किया है। इस बीच मौसम विभाग ने कहा है कि अभी कुछ दिन और ऐसे ही हालात रह सकते हैं। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण कई दिनों से गंभीर स्थिति में बना हुआ है। कई जगहों पर वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 के पार दर्ज किया गया। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद दिल्ली के पर्यावरण मंत्री के नेतृत्व में समीक्षा बैठक की गई। बैठक में प्रदूषण की स्थिति पर नजर रखने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों, सचिवों और विभागाध्यक्षों को मौके पर रहने को कहा गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिन बादल छाए रह सकते हैं। अगले हफ्ते तक इस तरह की हवा की स्थिति बने रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। मौसम में एक ठहराव की स्थिति बनी हुई है। हवा की स्पीड मेरे ख्याल से इतने लंबे समय तक कभी ठहरी नहीं रही है। तो ऐसे स्थिति में हमारी कोशिश है कि जितने सोर्सेज हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा कम किया जाए। दिल्ली सरकार वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 20 नवंबर के आसपास क्लाउड सीडिंग के माध्यम से कृत्रिम बारिश कराने की योजना पर विचार कर रही है। वहीं ऐप आधारित टैक्सियों यानी ओला उबर पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। भाजपा पूछ रही है कि दिल्ली के लोगों को दम घोंटू प्रदूषण से राहत कब मिलेगी। पंजाब सरकार ने उच्चतम न्यायालय और जीएनटी से फटकार सुनने के बाद राज्य में पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। फिरोजपुर जिले के प्रशासनिक अधिकारी खेतों का दौरा कर रहे हैं और पराली जलने से रोकने के लिए अग्निशमक यंत्रों का उपयोग कर रहे हैं। अग ना लाण क्योंकि जिथे साडी जमीन भी बंजर होंदी है, उहदे उपजाऊ तत्त खत्म होंदे हैं, उहदे नाल नाल साडी जिहड़ी प्रदूषण भी वधदा है, वातावरण दे विच बीमारियां बड़ी फैल रही हैं। उहनूं देखदे होए असीं भी पिछले साल साढ़े ਜਿਹੜੇ इंसीडेंट्स घट आए सन, तो ऐतकी साडा टारगेट है भी 50% रिडक्शन करनी हैगी है। उधर मुंबई में भी वायु प्रदूषण ने लोगों की चिंता और सेहत दोनों बिगाड़ कर रख दी है। मुंबई में भी वायु गुणवत्ता सूचकांक बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। बढ़ते प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने स्थिति की समीक्षा की। प्रदूषण लेवल जो है वो बढ़ने की वजह से एक लोगों के आरोग्य को थोड़ी चिंता है और इसलिए आज मैंने बैठक ली हुई थी। कई अन्य राज्यों में भी प्रदूषण का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। प्रदूषण की समस्या से निजात पाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में बुधवार को बैठक हुई, जिसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और एनसीटी दिल्ली के मुख्य सचिवों, कई विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद कैबिनेट सचिव ने 8 नवंबर को पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और एनसीटी दिल्ली के मुख्य सचिवों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के अध्यक्ष और पर्यावरण और वन, शहरी कार्य और विद्युत मंत्रालयों के सचिव भी मौजूद थे। सूत्रों के मुताबिक सीक्यूएम द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों और राज्य सरकारों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर यह सामने आया है कि मौजूदा संकट की स्थिति मुख्य रूप से पराली जलाने के कारण हुई है। सूत्रों के मुताबिक 8 नवंबर को वायु प्रदूषण स्तर 38% योगदान पराली जलाने का रहा। 15 सितंबर से 7 नवंबर की अवधि में पराली जलाने की कुल 22,644 घटनाएं दर्ज की गईं, जिनमें 20,978 यानी 93% पंजाब में और 1,605 यानी 7% घटनाएं हरियाणा में हुई। चर्चा के दौरान यह भी सामने आया कि हरियाणा में कटाई 90% अधिक पूरी हो चुकी है, जबकि पंजाब में 60% ही पूरी हो पाई है। इसलिए कटाई के बाकी बचे मौसम के दौरान खासकर पंजाब में पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए तत्काल कदम उठाने की जरूरत पर जोर दिया गया। चर्चा के बाद कैबिनेट सचिव ने निर्देश दिया है कि पंजाब राज्य प्रशासन फसल के मौसम के शेष दिनों में पराली जलाने संबंधी घटनाओं को रोकने के लिए प्रभावी कार्रवाई करे। आगे पराली ना जले, यह सुनिश्चित करने के लिए डीएम और एसपी की जिम्मेदारी तय की जाए। दरअसल सीआरएम योजना के तहत पंजाब में लगभग 1.20 लाख और हरियाणा में 76,000 सीडर मशीन उपलब्ध कराई गई हैं। इन मशीनों के अधिकतम उपयोग से काफ़ी हद तक पराली जलाने की घटनाओं को रोका जा सकता है। इसलिए पंजाब और हरियाणा की राज्य सरकारों को पराली जलाने से रोकने के लिए
उपलब्ध सीडर मशीनों का पूरा उपयोग करने का निर्देश दिया गया था। हालांकि मशीनों के उपयोग में हरियाणा सरकार ने अच्छा काम किया, जबकि पंजाब सरकार इस मामले में सफल नहीं रही। बायोमासी एथेनॉल बनाने की प्रक्रिया में हरियाणा में अच्छा काम किया, जबकि पंजाब में इस मामले में बहुत कम काम हुआ है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में हो रहे प्रदूषण में 38% नुकसान पराली से हो रहा है, जिसमें 93% पराली पंजाब में जलाई जा रही है।